ओ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुर्थ अध्याय द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 12वां श्लोक थी हिंदी में ना 12वां श्लोक से शुक स्तुति आवर्तन करते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्तितृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्विजिनच्चिदेशतां सम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहं शास्त्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा शोधामणि ब्रह्मणिरंशते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरकङ्क यवनाकषादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरो
त्रयीमयो धर्ममय तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। 19वां श्लोक का कुछ आधा व्याख्यान किया गया था, अब फिर उसका आवर्तन करते हैं आज। शयेष आत्मात्मवतामधीश्वरो त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। सः एष आत्मा आत्मवताम् अधीश्वरः त्रयीमयः धर्ममयः तपोमयः गतव्यलीकैः अजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गः भगवान् प्रसीदताम्। स एष, स मने वही, यह है भगवान। कौन है? प्रथम 2-3-4 श्लोकों में कहा गया तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुभद्र स्रवस, जिनका मंगलमय कीर्ति है, उनको नमस्कार। माने मंगल कीर्ति भगवान वही। शयेष, जो मंगल कीर्ति भगवान है वही। आत्मवताम आत्मा, आत्मवताम माने आत्मज्ञानी, योगी। योगी अपने अंदर आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं भगवान को। तो आत्मवताम योगियों के लिए आत्मा परमात्मा स्वरूप है। वही जो सुमल कीर्ति भगवान है, वो आत्मज्ञानी अथवा योगियों के लिए आत्मा, आत्मा के स्वरूप में मानते हैं। अधीश्वर, भक्तों लोगों द्वारा अधीश्वर, स्वामी, सर्वनियंता। और भक्त लोग उनको सर्वनियंता के रूप में, अधीश्वर के रूप में मानते हैं। त्रयीमयः, जो कर्मकांडी लोग हैं, कर्म को करने वाले हैं, तो वो त्रयीमयः, त्रयी माने वेद स्वरूप को मानते हैं। त्रयीमय 3 वेद है, ऋग यजु साम वेद। ये वेद स्वरूप भी मानते हैं, वेद मूर्ति के रूप में मानते हैं। और गीता में कहा गया है सर्वैश्च वेद्यै अहमेव वेद्य। वेद के द्वारा जानने योग्य भगवान, वेद के द्वारा उपास्य योग्य भगवान स्वयं वेद स्वरूप है। अथवा वेद मार्ग द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उपास्य देव भगवान त्रयीमय। ठीक है, त्रयीमय का अर्थ वेदमय, वेद स्वरूप, वेद से जानने योग्य, वेद मार्ग के द्वारा, वेद मार्ग माने वैदिक कर्म के द्वारा जानने योग्य, उपासना करने योग्य उपास्य देव भगवान वही है त्रयीमय। दूसरा धर्ममय, धर्म स्वरूप भी भगवान है। धारणा धर्म उच्यते, इस जगत को धारण करने वाले शेषावतार, धर्म का अर्थ शेषावतार भगवान स्वयं है। अथवा भगवान का नाम भी धर्म है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया धर्मो धर्म विदुत्तम। धर्म स्वरूप भी भगवान है, धर्मविद, धर्म को जानने वाले भी वही भगवान है, और इसलिए वो उत्तम है, पुरुषोत्तम है। वही धर्म भी स्वरूप भी है, धर्म को जानने वाले हैं, और इसलिए पुरुषोत्तम है। वो विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है। इसलिए यज्ञ पराणाम धर्म रूपेण उपास्य, यज्ञ के द्वारा धर्म के रूप में उपास्य देव है। उसमें कहा गया है विष्णु सहस्र नाम, उसमें पुरुष सूक्त में यज्ञेन यज्ञ यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन।
यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप भगवान को उपासना की, यजन किया, इसलिए धर्म की रक्षा की, धर्म स्वरूप भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो धर्ममय का अर्थ यज्ञ द्वारा धर्म रूप से उपास्य। और दूसरा है तपोमया, भगवान तप स्वरूप है, अथवा जिसकी प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, अथवा तपस्वी लोग तप के द्वारा उपासना करते हैं। तप स्वरूप भी है, तप के द्वारा उपासना करते हैं। भगवान तप स्वरूप, भगवान सत्य युग में नर नारायण रूप धारण करके माता मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होकर के नर नारायण पर्वत में सत्य युग से आज तक साक्षात तपस्या करके विराजमान है बद्रीनाथ में। वो तप स्वरूप है। क्यों तपस्या करते हैं उसमें लिखा है कि जगत की रक्षा के लिए। तप के बगैर रक्षा नहीं हो सकती है। आज तक वो रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपोबल रचहि प्रपंच विधाता, तप के बल से ही विधाता माने ब्रह्मा प्रपंच माने जगत की रचना करता है ब्रह्मा। तपोबल विष्णु सकल जगत्राता, इसी तपोबल से ही जगत की रक्षा करते हैं भगवान। तपोबल शंभु करहे संहारा, तप के बल से ही शंभु संहार कर सकता है। तपोबल से सधरहि मही धारा, तब से ही जगत शेष अवतार भगवान और जगत को मही भारा, मही माने पृथ्वी को भार धर ही धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करे जाए तपो असजिय जानी। कहते हैं तप करो, आज सारा सृष्टि तप का बल से ही है। भवानी शब्द माने पार्वती को कहते हैं तप करो, तब से ही सब प्राप्त होता है। अरे पार्वती ने भी तप करने से अपर्णा बन करके पर्ण को भी छोड़ दिया, तपस्या की, तो जगदीश्वर शंभु को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। तप के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तप क्या है थोड़ा समझने की, आप हम कैसे तप करते हैं, हमको भी त्याग का तप करना है। तप को हम समझते हैं जब वन में जा करके, गुफा में रह करके, बैठ करके तपस्या करना, आँख बंद करना, समाधि में रहना, ये तप वो ऋषि मुनियों के लिए तप है। तो हमारे लिए तप क्या है? तो विषय वासना के वश में न हो करके तब क्या है हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए। विषय वासना के वश में न होकर इंद्रिय दमन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना तप है। ठीक है, तो ये अपने विषय वासना क्या चीज है? विषय वासना माने इच्छा, अनेक शक्ति से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा हम इच्छा रखते हैं जिससे दुखी होते हैं। तो जितनी आवश्यक है अपने जीवन चलाने के लिए, उसको अपने संयम से, इंद्रिय समन से, मन को संयम रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये भी तप है। तो भगवान तप स्वरूप है और तप करते हुए भगवान के उपासना कर सकते हैं, भगवान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं गता बलि कई अजशंकरादि भी वितर्क्य बसलिंग। यहाँ अजशंकरादि भी, अज का अर्थ है ब्रह्मा जी। अज ब्रह्मा जी और शंकरों के, शंकर भगवान के द्वारा कैसे गत व्यली कई, यहाँ व्यलिक का अर्थ होता है कपट।
गत मन नहीं है जिनका, बेलिक माने कपट, ऐसे निष्कपट, सांसारिक सुख तो दूर, मोक्ष की भी कामना न करने वाले। जो भगवान के भक्त होते हैं मोक्ष नहीं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, कहते हमको तो यहीं संसार में रहना है। देवे वा भुवे वा ममातो वासो, भक्त क्या कहता है, देवे वा भुवे वा ममातो वासो, नरके वा नरकांत प्रकामम, अवधेरित शारदारविंदौ चरणौ ते शरणं व्रजामि। मुझे स्वर्ग में बैठना हो अथवा नरक में भले रहना हो, नरक में यमराज के दूध डंडा लगावे मारे तो भी उस समय आपका स्मरण हो। हम मुक्ति नहीं चाहते, नरक में से छुटकारा नहीं चाहते, भले नरक में रहे, संसार में भले हो दुख भले हो, उस दुख में आहा ऐसा उच्चारण न हो के हे हरि श्री हरि, ऐसा उच्चारण हो, बस इतना ही चाहते हैं। भक्त अलौकिक होते, वो गतव्यलिक है। गतव्यलिक माने निष्कपट, निष्काम, ऐसे भक्तों से। और अज शंकर आदि भी, अज माने ब्रह्मा जी, शंकर माने शंकर द्वारा वितर्कलिंगम, आश्चर्यचकित होते हुए जिनका दर्शन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर के, वितर्क अति आश्चर्येन वीक्षणीयम लिंगम मूर्ति यस्य स, बड़े आश्चर्य से जिनका स्वरूप देखते हैं, अहो कैसा सुंदर रूप है। अथवा तो भगवान शुकर आदि मत्स्य अवतार आदि धारण करते हैं, अद्भुत रूप कहते हैं, भगवान होते भी इस प्रकार के रूप क्यों धारण करते हैं। इस प्रकार के आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मादि देवता भी जिनका दर्शन करते हैं, अत्यंत आश्चर्य से जिनके मूर्ति, विशिष्ट तर्क, विशिष्ट तर्क वितर्क, ऐसा स्वरूप क्यों है, क्यों है उन्होंने, भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया, अथवा इतना सुंदर भगवान कैसे है। भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण अवतार, वसुदेव ने देखा, कैसे देखा, 10वें स्कंद में आया है, तमद्भुतम तमद्भुतम तम अद्भुतम तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम्, तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्, महार्यवैदूर्यकिरीटकुण्डला, त्रिशा परे शक्त सहस्रकुन्तलम्, उद्दाम काञ्चा गदकङ्कणादिभिः विरोचमानौ वसुदेवाईक्षतः। वसुदेव ने देखा भगवान अद्भुत रूप धारण करके बालक के रूप में आए, तो ऐसा अद्भुत रूप था, कैसा अद्भुत था, कहते हैं उसके नेत्र कमल कैसे थे, अम्बुजे क्षणम, अम्बुज माने कमल, इक्षण माने नेत्र, कमल के समान विशाल सुंदर नेत्र थे। और चतुर्भुजम, चार भुजा, बालक का जन्म हुआ 4 हाथ वाला, और 4 हाथ में शंख चक्र गदा युधम, शंख गदा युधायुधम, शंख गदा अरे बने वो चक्र आदि अनेक प्रकार के बने अस्त्र धारण करे हुए थे, कमल भी धारण किया था, और वक्षस्थल में क्या था, श्रीवत्स लक्ष्मण, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह था, गले में कौस्तुभ बनी थी, गलशोभि कौस्तुभम, और उसमें आगे पीताम्बरम सांद्र पयोद सुंदरम, अब सांद्र पयोग सौबदम, सांद्र माने घने, घन घटा मेघ, काले काला मेघमाला के समान जिनका शरीर था,
श्याम सांद्र पयोद सौभगम, वर्षा कालीन मेघ जो पानी भरा हुआ होता है श्याम रूप धारण करता है, ऐसे मेघ के समान उनका शरीर था, श्याम शरीर। और श्याम शरीर के उधर पीताम्बरम, पीताम्बर धारण किया था। काला शरीर है, उसके ऊपर पीताम्बर धारण किया हुआ था। उद्दाम कांचांगण कंकरादि भी, और उद्दाम माने उत्तम मूल्य, वैदुर्य मणि किरीट कुंडल आदि सुंदर माने आभूषण थे। उद्दाम कंकणादि भी, अंगद माने बाजूबंद, कंकण माने हाथ के बंगड़ी। विरोचमानम, ऐसे सुशोभित भगवान को वसुदेव ने देख लिया, आश्चर्य हो करके देख लिया, अनोखी छवि को देख करके आश्चर्य हो गए। और साथ में भगवान राम का अवतार हुआ, उन्होंने भी बालक रूप धारण किया, वहां भी आश्चर्य देखा। माता बड़े चकित होकर के देखने लगे। प्रकट भये कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, महतारी माने माता, हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचार। वहां भी आया तमद्भुतम, यहाँ भी आया अद्भुत विचारे। लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। वो तमद्भुतम बालक जो श्लोक है संस्कृत में भागवत में, वही उसी का ही अर्थ यहाँ है। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, बाल स्वरूप धारण किया, उनमें भी 4 भुजा था, यहाँ भी 4 भुजा। निज आयुध भुज चारे, अद्भुत। लोचन अभिराम तनु घन श्याम, वहाँ सौ माने उसमें पयोद, पयोद उसमें आया है, तो घन श्याम है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। कह दुई कर जोरे अस्तुति तोरे के विद करो अनंता। आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, ये मेरा बालक नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात भगवान है। घबरा गई, हाथ जोड़े, मैं आपको कैसे स्तुति करूं। फिर भगवान ने फिर रोने लगे। आगे आया, मुनि बोले सोवती डोले तदउता यह रूपा, यह रूप छोड़ दो, मैं इसको देख नहीं सकती हूँ। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, मुन आओ, उन्हें रोने लगते हैं, बालक बन जाते हैं। तो इस प्रकार के भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी बालक अद्भुत रूप धारण किया। अद्भुत रूप में वसुदेव ने देखा, और अद्भुत रूप में यहाँ पर माता ने देखा। देखो, वहाँ वसुदेव ने देखा, माता ने नहीं देखा, इसमें कुछ कारण था। यहाँ माता ने देखा, माने यहाँ उनके पिता ने नहीं देखा। कुछ मर्यादा भी थी, कुछ बात भी थी, बराबर। तो वो बाद में कहेंगे क्यों ऐसा है। वहाँ माता ने देखा भगवान के राम के अवतार में बालक स्वरूप को, वहाँ पिता ने देखा। कुंती के देवकी प्रसूता पीड़ा से, भगवान की माया से, उसको पता नहीं कि मैंने मेरा पुत्र के रूप में मैंने जन्म दिया है। भगवान की लीला करनी थी, इसलिए उनको निद्रा में सोड़ा दिया। और पिता के द्वारा और नंदगांव माने उसमें बाबा के घर में ले जाना था, इसलिए पिता उनको देख लिया। तो ये 2 प्रकार के यहाँ पर अद्भुत बालक की लीला है। ऐसे आश्चर्य अद्भुत भगवान के स्वरूप है। और शंकर
और ब्रह्मा जी भी आश्चर्य होकर के देखते हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान बाल लीला का जो भगवत मन कर रहे थे बाल लीला, उस समय ब्रह्मा जी ने देखा आश्चर्य होकर के, ये जगदीश्वर है, जगत पालक है, जगत सृष्टा है, आज यहाँ बालक होकर के ग्वाल बन करके आया हुआ है और बालकों के ग्वालों के जूठा खा रहा है। आश्चर्य हुआ, चलो परीक्षा ले लूं। परीक्षा लेने के लिए बाछड़ा का ग्वालों का चोरी कर ली, चोरी करके ब्रह्मलोक में ले गए और भगवान ने सोचा ये ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना दो, और उन्होंने भगवान ने अपना रूप बना, सारा बछड़ा का रूप भी बना दिया और ग्वालों का रूप भी बना दिया और इधर ब्रज में रहने लगे। बहुत दिन हो गया, विचार करने लगे क्या हो रहा है, जिनके बच्चे चोरे के लेके आए माता पिता का हाल क्या होगा। देखो वृंदावन में आए, देखे बड़े आनंद से रह रहे हैं, वहीं ग्वाल बाल भी है, बछड़े भी हैं, माता पिता गाय सब आनंद से बैठे। विचार किया मैं यहाँ आया, भगवान ने वो दूसरे रास्ते से लेके आए होंगे, भगवान लेके। फिर ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में, वहाँ ग्वाल बाल वहाँ भी है, अप डाउन करते रहे, थक गए और विचार किया ये तो मैंने परीक्षा गलत परीक्षा ली। साष्टांग प्रणाम करने लगे। नवमेड्यते बबुषे तड़ितम वराय, नमस्कार करने के नमस्कार, क्षमा करो, माफ करो, भूल हो गई। बड़े आश्चर्य होकर के उन्होंने भी एक परीक्षा ली थी भगवान के लीला। वैसे ही भगवान शंकर आदि भी, शंकर ने भी आश्चर्य हुआ। आश्चर्य, भगवान सृष्टिकर्ता परमात्मा, सर्वनियंता, सर्व को उत्पन्न पिता, पितामह स्वरूप है, वो बालक बन के आए हैं यशोदा मैया के घर में। चलो दर्शन करने जाए, दर्शन करने के लिए गए, मैया ने दर्शन नहीं दिया। ये बाबा का दुखा दर्शन करके मेरा बच्चा घबरा जाएगा, तुम सर्प के माला धारण किया हो, बिच्छू है तेरे हाथ, तुम्हारे हाथ में, ऐसे अद्भुत रूप है, हम बालक का दर्शन नहीं कराएंगे। और करने नहीं दिया, पर उनके बाहर बैठे बैठे आत्मा से उन परमात्मा के साथ प्रार्थना की, हे भगवान तुम लीला करने के लिए बाल रूप में आ गए, आपके बाल रूप का दर्शन मैं करना चाहता हूँ, क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ लीला करूंगा, बाल लीला। रोने लगे। अब समझाते, उन बालक को लालन पालन करते, पानी पिलाते, कुछ दूध पिलाते, अब रोने लगा, बंद नहीं हुआ। फिर विचार किया, किसी ने कहा वो जो बाबा है, बाबा को बोलाओ, कुछ का नजर लग गया होगा, नजर उतारेंगे। बाबा ने कोई बात नहीं, उतारूंगा। भगवान को, अपने जगदीश्वर परमात्मा को शंकर भगवान में अपने हाथ में लिया, उसके देखने लगे क्या लीला है भाई आपकी। आप हमारे उपास्य देव है, जगत के सृष्टा है, और आप बालक बन करके मेरे उसमें हाथ में बैठे हैं, मेरे खुला में बैठे हैं, ये क्या लीला है। बड़े आश्चर्य से देख लिया। इस प्रकार के ब्रह्मा शंकर आदि भी भगवान के लीला को, भगवान के स्वरूप को आश्चर्य होकर के दर्शन करते हैं। वितर्क लिंगम, वितर्क लिंग है, लिंग माने मूर्ति। ब्रह्मा आदि अज माने ब्रह्मा जी, शंकर आदि भी वितर्क आश्चर्यचकित होकर के लिंग माने जिनकी मूर्ति को दर्शन करते हैं। ऐसे भगवान मंगल मूर्ति श्री हरि प्रसीदताम, प्रसन्न रहो। भगवान के लिए प्रसन्नता की प्रार्थना की है। भक्तों, प्रसन्न का मतलब भक्तों का हर क्रियाकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो प्रसन्नता, प्रसीदता को अर्थ ये है, भगवान तो प्रसन्न स्वरूप है, आपके जो प्रसन्नता रूपी प्रसादी हमको दीजिए, ये भाव है, हमको दे दीजिए प्रसन्नता। भगवान प्रसन्न स्वरूप तो है ये,
और हमारे कहने से आप प्रसन्न हो। और हम कौन होते हैं भगवान को प्रसन्न हो कहने वाले? हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमको प्रसन्नता दीजिए। बराबर, प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, आत्म प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तुलसीदास जी को पूछा गया, भाई तुम रामायण की रचना कर रहे हो हिंदी भाषा में, वो भी काशी में, बड़े बड़े पंडित है, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, महाभारत है, वो माने 18 पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, कितने अध्यात्म रामायण है, कितने रामायण बने हुए हैं, और तुम हिंदी में बना, तुमको कौन मानेगा, कौन बाचे? कह कोई बात नहीं। कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहते हैं तुलसी मैं अपने अंत सुख के लिए, अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं रचना। दूसरों के सुख करने के लिए चक्कर में लोग क्या कहते हैं, दूसरे के इशारे में नाचना पड़ता है, नाचने लगते हैं, फरमाइश करते हैं और ताली बजाते हैं। बराबर, पर वो प्रसन्नता कब तक है? वो ताली बजाएगा, श्रोतागण वाह वाह करते हैं, बराबर, तो वो तुच्छ है, तो क्षणिक सुख है। इसलिए अंत सुख है हमेशा अखंड आनंद है, परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा के लीला से, भगवान के दर्शन से, भगवान के यात्रा से, तीर्थ यात्रा से अंत सुख मिलता है। तो वो सुख प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो अखंड सुख को प्राप्त करने के लिए ही अपने भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं मुझे अखंड सुख, अखंड आनंद हमको दीजिए। बराबर, तो प्रसन्नता का लिए ही देना चाहिए। अब उसके प्रसन्नता के विषय में थोड़ा 2-3 बात करेंगे। मुकेश भाई, बराबर, आप उपस्थित हो गए, बहुत आनंद। आपको देख करके, आपके मुख के मुस्कान को देखते हुए मुझे कुछ याद आ गए उस मुस्कान के बारे में। हंसते रहना एक दैवी गुण है। क्या है? हंसते रहना एक दैवी गुण है। हंसने की आदत चिंता को हल्का बना देती है, चित्त को हल्का बना देती है, निरोग और दीर्घ जीवी सुंदर बनाती है। तो हंसते रहना। तो यहाँ आप कहते हैं, ये कभी बहुत सुंदर बात करता है, हर पल मुस्काना जिंदगी है। हर पल मुस्काना जिंदगी है, मुस्का के गम भुलाना जिंदगी है। हर पल मुस्काना जिंदगी है, मुस्का के गम भुलाना भी जिंदगी है। गम माने चिंता, जिंदगी है। जीत कर मुस्कराए तो क्या मुस्कराए, जीत कर मुस्कराए तो क्या मुस्कराए, हार कर भी मुस्कराए तो जिंदगी है। बराबर, जीत लिया, आनंद आया और मुस्काए, उसको मुस्कान है। पर हारते समय भी मुस्कान हो, उसी का नाम मुस्कान। में कोई भी हर समय दुख में भी मुस्कान हो, तब उसका मुस्कान है। उपनिषद में कहा गया, हर व्यक्ति मुस्कान नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। दुखी क्यों होता है? बहुत सुंदर बात की है उसने। का शोक को मोह एकत्वम अनुपश्यतः। जो भेदभाव होता है, दूसरे को शत्रु देखता है, दूसरे का दोष देखता है, इसलिए आदमी दुखी होता है। इसलिए कहते हैं को तेरा भेदभाव जब मिट जाता है तो उसमें शोक मोह नहीं रहता है, हमेशा प्रसन्नता रहती है। भगवान के भी तो देखो ना,
भगवान चक्र धारण करते हैं कि वंशी धारण करते हैं, हमेशा प्रसन्न है उनकी मूर्ति है, सदा सर्वदा प्रसन्नता। भगवान अर्जुन बहुत दुखी था, दुखी होकर के बैठ गया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आत्मज्ञान देते समय भगवान मुस्काते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। दोनों सेना के बीच में बैठे हुए अर्जुन को हंसते हुए कहते हैं और इतने सुंदर उसमें संबोधन करते हैं, कौन्तेय हे भारत, कैसा प्रेम भरा संबोधन करते हैं, मीठा संबोधन। तो ऐसा ही अपने आगे जा कर के गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, जो प्रसन्नता है ये मानसिक तप है। मन प्रसाद सौम्य तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि एतत् तयो तपो मानस मुच्यते। मन प्रसाद, मन में हमेशा प्रसन्नता रहना और सौम्य भाव होना, मौन रहना, आत्मनिग्रह करना, भाव में शुद्धि हो, ये तप मानसिक तप है। तो मानसिक तप में पहला कौन आया? मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता हो, यह मानसिक तप है। किसी भी अवस्था में मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए, क्योंकि मन है, मन माने यहाँ हृदय की बात है। हृदय स्थान भगवान का है, उसमें सुख दुख वार प्रपंच का स्थान नहीं होना चाहिए, तेरा मेरा भाव उसमें नहीं आना चाहिए। किसी भी अवस्था में प्रसन्न रहना, ये भी एक मानसिक तप है, तपस्या है। तो भगवान ने कहा मन, और आगे कहा है तब प्रसन्न रहने से क्या होता है? गीता ही कहती, प्रसन्न रहने से क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। सभी दुखों की हानि माने नाश, दुख नाश हो जाते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख, मन का दुख। मन का दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख प्रिय वस्तु छूट जाना, अप्रिय वस्तु मिल जाना, वो आध्यात्मिक दुख है। मन में इतना दुख होता है, जो अत्यंत प्रिय वस्तु है वो छूट जाता है मन, और अप्रिय वस्तु आकर के बैठ जाता है, घर में आ जाता है, कोई भी हो, तो उसमें क्या होगा? वो भयंकर दुख है आध्यात्मिक। आदि दैविक भूत देवता ग्रह आदि द्वारा दुख, आदि भौतिक वर्षा वृष्टि आदि सर्दी गर्मी रोग, अनेक प्रकार के देह रोग है, ये प्रकार के दुख होते हैं। वो सर्व दुख माने सभी दुख सहन करने की शक्ति आती है प्रसन्नता में। हानि रूप जायते का मतलब, किसी भी दुख का जो दो भी प्रकार का दुख होगा, वो दुख दूर भी हो जाता है सहन करने। मानसिक दुख तो प्रसन्नता में चला जाता ही है, डिप्रेशन नहीं होता, हमेशा प्रसन्न होता। और ये लोगों ने बताया है, आजकल जो रोग है मधुमेह रोग, डायबिटीज बोलते हैं ना, मधुमेह, वो मधुमेह रोग भी प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को नहीं होता है। हमेशा चिंता मुक्त युक्त व्यक्ति को ही डायबिटीज हो। मिठाई खाए न खाए परंतु सतत चिंताग्रस्त होता है तो उसको डायबिटीज होती। प्रसन्न रहने वाले का डायबिटीज भी नहीं, डिप्रेशन भी नहीं होता, कभी आत्महत्या करने विचार भी नहीं करता। तो इसलिए ये एक भगवान ने यहाँ पर प्रसादे सर्व दुखानम हानिरस्योपजायते ऐसे कहते हुए निरोग बनता है, स्वस्थ बनता है। और आगे क्या होता है बता, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त हो तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती, उसमें विवेक। देखो प्रसन्न न होगा, क्रोध में आ जाए तो बुद्धि काम में नहीं करते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् विनश्यति। क्रोध आ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती। प्रसन्नता हो तो
बुद्धि स्थिर होती, विवेक आता, बराबर विवेक आता है। निर्बल अंतकरण के प्रचलन सर्व दुखानाम हानि उपजायते, ऐसा है, ये प्रसन्नता का फल है। तो ऐसे भगवान प्रसीदताम, इसलिए हमेशा भगवान प्रसन्न रहो, भगवान तो प्रसन्न है, प्रसीदताम करके प्रसन्नता रूपी प्रसादी हमको दे, ऐसा अर्थ है, बराबर। और वो भगवान फिर आगे दे करते हैं, श्रियापते यज्ञपतिर प्रजापतिर धियां पतिर लोकपतिर धरापति पतिर्गते चांदक वृष्णि साध्वताम प्रसीदतां मे भगवान शतां पति। फिर प्रसन्नता की बात आई, तो पहले भी प्रसन्नता की बात आई, यहाँ भी प्रसन्नता की बात आई। पहले आया श्रियापति ही, श्रीय लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी उनके पति, श्री राधा उनके पति, श्रीधाम ब्रजभूमि ब्रजपति, ऐसे अथवा वैकुंठ में श्री भू नीला 3 देवी है, उनके पति शोभाधान भगवान, उनके शोभापति भगवान यज्ञपति ही, ते भगवान प्रसीदताम प्रसन्न हुआ। दूसरा आया यज्ञपति ही, यज्ञ के भगवान स्वामी स्वयं यज्ञ स्वरूप, तो वो यज्ञपति भगवान। प्रजापति ही, प्रजाओं के पति, प्रजा क्या चीज है, तो किसको प्रजा कहते हैं, प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा। प्रकर्ष क्या चीज है, कर्म फलानुसारेण, कर्म के फल से आकर्षित होकर के जिनका जन्म होता है उसको प्रजा कहते हैं। कर्माशयो जात्यायुर्भोगः, कर्म के कारण ही जाति आयु भोग मिलता है। ऐसे कर्म के लिए जन्म भोगने के लिए जन्म लेने वाले, कर्म से आकर्षित होकर के जन्म लेने वाले जीव को प्रजा कहते हैं, उनके पति रक्षा करने वाले। और धियाम पति ही, बुद्धि के प्रेरक, धियो योगनः प्रचोदयात्, हमारे जो बुद्धि को प्रेरणा देने वाले भगवान है। अथवा धियाम, ध्यानावस्थित अवस्थायाम उपासनायाम, उपासनाया फलदाता, धिया माने उपासना है उनको फल देने वाले। अथवा मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है, उनको रक्षण करने वाले अथवा उनके साथ रह करके रक्षा करने वाले धियाम पति ही। लोकपति का अर्थ होता है 3 लोक के अंदर रहने वाले प्रजा, जीव, प्राणियों को रक्षा करने वाले। यहाँ पति शब्द है पाति रक्षति इति पति, पालन पोषण करने वाला। धरापति, पृथ्वी के भी पति रक्षण करने वाले हैं। धरापति का अर्थ ये है केवल पृथ्वी का पालन करते ऐसा नहीं है, पृथ्वी में जितने भी प्राणी है वो धारण करने वाले पृथ्वी है, उनका रक्षा करना मतलब सारे प्राणियों के रक्षा करते हैं। धरापति, धरती धरा, सभी प्राणियों को धारण करने वाले, सर्व जीव तत्वों को, बीज तत्वों को धारण करने वाली धरा स्वरूप पर पृथ्वी को रक्षा करने के लिए भगवान ने अनेक अवतार लिया है। कृष्ण अवतार लिया, वामन अवतार लिया, अनेक प्रकार के अवतार लिया भगवान ने। और उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वी में धर्म की रक्षा करने के लिए
और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते रहते हैं, इसलिए उनको धरापति कहा गया है। गति अविया गति शताम पति ही शब्द आया, सत पुरुषों के सज्जनों के रक्षक। और गति पतिर्गति अंधक वृष्णि सात्वताम, अंधक वृष्णि सात्वत यदुकुल में 3 वंश है, अंधक वंश है, वृष्णि वंश है, सात्वत वंश है। उनके लिए पति नायक भी है, रक्षक भी है, मुक्तिदाता भी है, पति शब्द का अर्थ। ऐसे भगवान प्रसीदताम, प्रसन्न रहे। और वो शताम पति, सज्जन के पति तो है, और सज्जन का मतलब सत्कर्म करने वाले के पति है, वो हमको रक्षा करे। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ आया है। क्या है श्लोक का? फिर एक दफे श्लोक बाँचिए। श्रियपति यज्ञपतिर प्रजापतिर धियाम पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गते चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान शताम पति श्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, यज्ञ के पति, यज्ञ को रक्षा करने वाले यज्ञ स्वरूप, प्रजापति प्रजा को रक्षण करने वाले प्रजापति, धियाम पति बुद्धि के प्रेरक अथवा उपासना करने वाले लोगों को रक्षण करने वाले, लोकपति ही तीनों लोगों के, 3 लोक के अंदर रहने वाले प्राणी मात्र को रक्षा करने वाले, धरापति ही पृथ्वी के पति अथवा पृथ्वी के अंदर रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को रक्षा करने वाले, गति पति ही अंधक वृष्णि सात्वताम, अंधक वंश और वृष्णि वंश सात्वत वंश के लिए तो गति भी है पति भी है, गति भी है पति भी है। पति माने रक्षक, गति माने ज्ञान प्रदाता, ज्ञान देने वाले, मोक्ष देने वाले, सद्गति देने वाले और ज्ञान देने वाले भी है। ऐसे भगवान कृष्ण प्रसीदताम, प्रसन्न हो का अर्थ मैंने कहा था। क्या कहा था प्रसीदताम का अर्थ? भगवान के जो प्रसन्नता है वो प्रसादी रूप में हमको दे दो। तो इस प्रकार से अभी समय है ना, समय है तो प्रसन्नता मांगते हैं। आगे का श्लोक है यदंग्र्यनुध्यान समाधि धौतया, बोलो धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं सवे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता यदंघ्रि अनुध्यान समाधि धौतया धिया अनुपश्यन्ति ये तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति च एतद् कवयः यथा रुचं समे मुकुन्दः भगवान् प्रसीद। यदंग्रेः, अंघ्रि शब्द के षष्ठी विभक्ति, यस्य अंग्रेः जिनके चरण कमल के, अंघ्रि चरण द्वयस्य जिनके चरण दंड के, यदंग्रेः षष्ठी विभक्ति समास है यहाँ। अनुध्यानात्, अनु शब्द बार बार अर्थ में, अनुध्यानात् बार बार ध्यान चिंतन स्मरण मनन करने से, अनु का अर्थ यहाँ लिया बार बार, ध्यानात् ध्यान का अर्थ हुआ चिंतन स्मरण करने से, ठीक है। यश भगवान श्री हरि के अंग्रेः चरण द्वयस्य, चरण द्वंद्व के अनुध्यानाद
बार बार ध्यान चिंतन करने से समाधि द्वारा, ध्यान के द्वारा और समाधि के द्वारा धौतया शुद्ध हो गई ऐसी धिया बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा बुद्धि शुद्ध क्या कब होती है? भगवान के चरण कमल के निरंतर स्मरण करने से और समाधि से, समाधि द्वारा। धौतया माने पवित्र हो गई है धिय बुद्धि जिसकी, ऐसे धिया बुद्धि द्वारा। नीचे श्लोक में देखा कवया, कवया कवि शब्द यहाँ विद्वान के अर्थ में भी है, देवता के अर्थ में भी है। कवया विद्वान लोग, विद्वान ले लो। यथा रुचम रुचि के अनुसार, साकार कोई साकार को रूप से, कोई निराकार के रूप से। साकार रूप में कृष्ण ही आत्मा स्वरूप है ऐसा सोचते, निराकार का रूप में आत्मा ही कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण ही आत्मा स्वरूप है। इस प्रकार निराकार साकार दोनों रूप से। यथा रुचम का अर्थ क्या हुआ? रुचि के अनुसार, अपनी रुचि अपनी इच्छा के अनुसार साकार रूप से हो, निराकार से रूप में हो। आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को अनुपश्यन्ति देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मतलब यथारुचम जैसे रुचि के अनुसार विद्वान लोग आत्मनः तत्वम, ऊपर देखो ऊपर की पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को अनुपश्यन्ति देखते हैं। किससे देखते हैं? यहाँ किससे देखते हैं? धिया बुद्धि से अनुपश्यन। कैसे बुद्धि से? धौतया शुद्ध बनी हुई बुद्धि से। किससे शुद्ध हुई? भगवान के चरण कमल के निरंतर ध्यान चिंतन से और समाधि के द्वारा शुद्ध हुई बुद्धि रूपी नयन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा भगवान के आत्मनः तत्वम पश्यन्ति, आत्मा के तत्व को देखते हैं। कैसे देखते हैं? यथा रुचम, साकार रूप में भी देखते हैं, निराकार के रूप में भी देखते हैं। एतद् वदन्ति च, जैसे देखते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे उन अनुभव करते हैं वैसे बोलते भी हैं। स मे मुकुंद, वही मुकुंद मोक्षदाता, मुकुम मोक्षम ददाति इति मुकुंद, वो मोक्षदाता भगवान श्री हरि प्रसीदता, मैं प्रसीदता, मैं मह्यम हमारे लिए प्रसन्न हो, हमको प्रसन्नता की प्रसादी प्रदान करे। फिर एक दफे ये श्लोक को ऊपर देखो, यदंग्रि अनुध्यान समाधि धौतया, यत माने यश, भगवान के अंग्री माने चरण, अग्रेह चरण के अनुध्यान बार बार चिंतन समाधि द्वारा धौतया शुद्ध हो गई धिया बुद्धि से, आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को यथारुचम, अपने रुचि के अनुसार कवय विद्वान अनुपश्यन्ति, देखते हैं, और एतद वैसा ही वदन्ति, बोलते भी है, प्रवचन भी वैसे ही करते हैं। ऐसे भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान मैं मेरे लिए प्रसीदताम, प्रसन्न हो, प्रसन्नता की प्रसादी हमें दे दो। ठीक है बराबर? तो ये एक दफे वाँचो सब। यदंग्रु ध्यान समाधि धौतया, बोलो। यदंग्रु ध्यान
समाधिदौ तया यदङ्घ्र्यनुध्यान समाधिदौ तया ध्यान समाधिदौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचम् वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचम् समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् चलो तुम बोलो यद्यङ्घ्रियनुध्यान समाधिदौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचम्